क्या आपको पता है कि सुबह 5 बजे उठने वाली ये एक आदत दुनिया के सबसे अमीर और क्रिएटिव लोगों को बाकी सबसे सालों आगे ले जाती है? और क्या आप जानते हैं कि आपकी रोज की स्नूज मारने की आदत आपकी जिंदगी से हर साल 1000 घंटे चुरा ही नहीं रही है, बल्कि आपकी सफलता को भी हर दिन आगे धकेल रही है? यकीन मानिए, एक गरीब आर्टिस्ट और एक थकाहारा बिजनेसमैन की जिंदगी सिर्फ 90 दिन में बदल गई, जब एक अजीब बिलियनर ने उन्हें ये सुबह का सीक्रेट दिया। क्या आप भी वो सीक्रेट जानना चाहेंगे? अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी को सिर्फ 1 घंटे की आदत से बदला जा सकता है, तो क्या आप जानना चाहेंगे कि वह घंटा कैसा होगा? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्ट इन रूट्स में, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की बेस्ट किताबों के बेहतरीन आइडियाज, ताकि आप अपनी जिंदगी, करियर और फाइनेंसेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकें। अगर आप भी सीखना चाहते हैं सही आदतें, सही सोच और सही दिशा, तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, ताकि अगली बार का सक्सेस का शॉर्टकट आप मिस ना करें। आज हम रॉबिन शर्मा की विश्व प्रसिद्ध किताब दी 5 AM क्लब के पहले हिस्से की बात करेंगे, जिसका नाम है आर्ट एक द डेंजरस डीड। यह हिस्सा किताब की नींव है और हमें सिखाता है कि जीवन में किसी भी बड़े बदलाव की शुरुआत कहां से होती है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हम सबकी जिंदगी से जुड़ा एक महत्वपूर्ण सबक है। आर्ट द डेंजरस डीड, एक खतरनाक कदम जो जिंदगी बदल दे। इस कहानी की शुरुआत 2 ऐसे किरदारों से होती है जो अपनी अपनी जिंदगियों में पूरी तरह से खो चुके हैं। ये दोनों किरदार हम में से बहुत से लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो सब कुछ होते हुए भी कहीं न कहीं खालीपन महसूस करते हैं। पहला किरदार है एक एंटरप्रेन्योर। ये इंसान कभी बहुत सफल था, उसकी अपनी कंपनी थी और उसने खूब पैसा कमाया, लेकिन अब वह तनाव और दिशाहीनता के दलदल में फंस चुका है। उसे अपनी पिछली कामयाबियों में कोई खुशी नहीं मिलती और वो अपनी सारी प्रेरणा खो चुका है। वो अंदर से बहुत थका हुआ और खाली महसूस करता है। उसका मन हर दिन यही सवाल पूछता है कि आगे क्या? दूसरा किरदार है एक आर्टिस्ट। ये एक बहुत ही प्रतिभाशाली कलाकार है, जिसके पास अद्भुत कला का हुनर है, लेकिन अब उसकी क्रिएटिविटी कहीं गुम हो गई है। वो अपनी कला से प्यार करता है, पर उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा कि वह आगे क्या करे। वो निराश है और अपनी कला को लेकर बेचैन है, जैसे कि उसने अपनी सबसे प्यारी चीज खो दी हो। इन दोनों की कहानी हम सबकी कहानी से जुड़ती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अपने काम या जीवन में एक ही जगह फंस गए हैं, सब कुछ होते हुए भी जैसे कुछ अधूरा है? इसी खालीपन को भरने के लिए ये दोनों एक बड़े सेमिनार में जाते हैं, जहां द स्पेलबाइंडर नाम का एक मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर बोल रहा है। यहां कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। यह सेमिनार ही वह डेंजरस डीड, यानी कि खतरनाक कदम है। ये कदम उठाना खतरनाक इसलिए है क्योंकि ये स्वीकार करना कि आप खो चुके हैं और आपको मदद की जरूरत है आसान नहीं होता। ये पहला कदम ही सबसे मुश्किल होता है, पर यही बदलाव की शुरुआत भी है। ये दोनों जानते थे कि अगर वे अपनी समस्याओं का सामना नहीं करेंगे तो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए थम जाएगी। जब ये दोनों सेमिनार में पहुंचते हैं तो उनकी मुलाकात एक बहुत ही अजीब लेकिन बेहद अमीर इंसान से होती है। ये शख्स एक अरबपति है, पर उसका पहनावा और स्वभाव बिल्कुल साधारण है। वो इन दोनों की परेशानियों को समझता है और उन्हें अपनी जिंदगी बदलने का एक मौका देता है। यही इंसान बाद में उनका मेंटर बनता है। यह मुलाकात कोई इत्तेफाक नहीं थी, बल्कि यह उनके द्वारा उठाए गए पहले कदम का परिणाम था। यह हमें सिखाता है कि जब हम बदलाव के लिए खुद को तैयार करते हैं, तो सही लोग और सही मौके अपने आप हमारे पास आने लगते हैं। यह एक तरह से ब्रह्मांड का इशारा है कि आप सही रास्ते पर हैं। इस कहानी से 3 बड़े सबक मिलते हैं। द पावर ऑफ द फर्स्ट स्टेप। यह किताब हमें सिखाती है कि किसी भी बड़े बदलाव की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है। एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट ने हिम्मत करके सेमिनार में जाने का फैसला किया। अगर वे घर पर ही बैठे रहते तो उनकी जिंदगी कभी नहीं बदलती।
ये कहानी हमें बताती है कि जब आप निराश हों तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और बदलाव की तलाश करें। फाइंडिंग दी राइट मेंटोर। ये हिस्सा हमें सिखाता है कि हमारी जिंदगी में सही इंसान का मिलना कितना जरूरी होता है। एक मेंटर हमें सिर्फ सलाह नहीं देता, बल्कि वो हमें एक नई दिशा, नया नजरिया और सोचने का एक नया तरीका देता है। उस अरबती ने उन दोनों को न सिर्फ ज्ञान दिया, बल्कि उन्हें सही राह पर चलने की प्रेरणा और आत्मविश्वास भी दिया। टेकिंग एक्शन। प्रेरणा और ज्ञान का कोई मतलब नहीं अगर आप उस पर अमल न करें। ये कहानी हमें बताती है कि सिर्फ द स्पेल बाइंडर को सुनकर उत्साहित होना काफी नहीं था। असली बदलाव तब आया जब उन्होंने मेंटर के ऑफर को स्वीकार किया और उसकी बातों पर एक्शन लेना शुरू किया। जिंदगी में तरक्की तभी होती है जब आप सुनकर, समझकर और फिर काम करके बदलाव लाते हैं। द डेंजरस डीड हमें सिखाता है कि अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए हमें सबसे पहले अपनी परेशानियों को स्वीकार करना होगा और फिर बदलाव की तलाश में निकलना होगा। यही वो पहला और सबसे जरूरी कदम है जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। पार्ट 2, द मिस्टीरियस स्ट्रेंजर, एक रहस्यमयी अजनबी का आमंत्रण। कहानी में आगे वो रहस्यमयी अरबती इन दोनों को एक ऐसी यात्रा पर चलने का न्योता देता है जो उनकी जिंदगी बदल सकती है। ये यात्रा सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने की नहीं, बल्कि अपने अंदर झांकने और खुद को फिर से पहचानने की है। वो अरबती उन्हें समझाता है कि उनकी परेशानियों का असली कारण बाहर नहीं, बल्कि उनकी अपनी आदतों में छिपा है। वो एक बहुत ही गहरी बात कहता है, अगर आप ऑर्डिनरी हैबिट्स रखते हैं तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ की उम्मीद मत कीजिए। यह वाक्य इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण सबक है। यहां अरबती हमें बताता है कि हमारे रोज के छोटे छोटे काम ही हमारी किस्मत लिखते हैं। आम आदतें क्या हैं? सुबह देर तक सोना, उठते ही फोन चेक करना, बिना सोचे समझे दिन बिताना और हर काम को टालना। ये वो आदतें हैं जो ज्यादातर लोग करते हैं, और यही आदतें हमें औसत दर्जे की जिंदगी में फंसाए रखती है। असाधारण जिंदगी क्या है? इसका मतलब सिर्फ बहुत पैसा कमाना नहीं है। ये एक ऐसी जिंदगी है जिसमें आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करते हैं, जहां आप मानसिक रूप से शांत और खुश रहते हैं, और जहां आप अपने हर दिन को अर्थपूर्ण बनाते हैं। ये अरबती इन दोनों को सिखाता है कि अगर वे अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो उन्हें सबसे पहले अपनी सुबह को बदलना होगा। 5 बजे की आदत कोई जादू नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिट्स है जो आपको अपने ऊपर काबू करना सिखाती है। जब आप अपनी सुबह को जीत लेते हैं तो आप पूरे दिन को जीत लेते हैं। ये पाठ हमें एक सीधा सा सबक देता है। सफलता कोई इत्तेफाक नहीं होती, बल्कि ये अनुशासन और रोज की छोटी छोटी आदतों का नतीजा होती है। अगर आपको दूसरों से आगे निकलना है तो आपको वो काम करना होगा जो दूसरे लोग नहीं करते। पार्ट 3, दी 5 AM क्लब मेथड, 20-20-20 फॉर्मूला। कहानी में वह रहस्यमयी अरबती एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट को बताता है कि सफलता की चाबी कोई जादू नहीं, बल्कि सुबह के पहले 60 मिनट को सही तरीके से इस्तेमाल करने में है। वो सुबह 5 बजे से 6 बजे के समय को 3 बराबर हिस्सों में बांटने की सलाह देता है, जहां हर हिस्सा आपके शरीर, मन और आत्मा के लिए समर्पित होता है। पहला 20 मिनट, 5 AM to 5:20 AM मूव। व्यायाम ये समय है अपने शरीर को जगाने का। सुबह उठते ही अपनी सुस्ती को दूर करने के लिए कोई भी हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करें। आप तेज दौड़ लगा सकते हैं, रस्सी कूद सकते हैं, या पुशअप्स और बर्पीज कर सकते हैं। क्यों? वर्कआउट करने से आपके शरीर में स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल कम होता है और दिमाग में BDNF, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर नाम का प्रोटीन बनता है, जो आपके न्यूरॉन्स को मजबूत करता है। इससे आप पूरे दिन ऊर्जा से भरे रहते हैं और आपका फोकस बढ़ता है। दूसरा 20 मिनट, 5:20 AM, 5:40 AM रिफ्लेक्ट। अब शांत होकर अपने विचारों पर ध्यान दें। यह समय अपने दिमाग को साफ करने का है। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, अपनी डायरी में लिख सकते हैं, या उन चीजों के बारे में सोच सकते हैं जिनके लिए आप आभारी हैं। आप अपने दिन के लक्ष्यों और योजनाओं को भी लिख सकते हैं।
क्यों? यह हिस्सा आपके मन को शांत करता है, आपको अपने लक्ष्यों के प्रति जागरूक बनाता है और आपको मानसिक स्पष्टता देता है। जब आप अपने लक्ष्यों को लिखकर निर्धारित करते हैं तो उन्हें पूरा करने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। तीसरा, 20 मिनट 5:40 AM 6 AM ग्रो ये समय है खुद को बेहतर बनाने का। इस 20 मिनट को अपनी पर्सनल ग्रोथ पर खर्च करें। कोई अच्छी किताब पढ़ें, किसी कामयाब इंसान की जीवनी सुने या कोई नई स्किल सीखें। क्यों? लगातार सीखते रहना आपको बाकियों से अलग बनाता है। यह आपकी सोच को विकसित करता है और आपको अपने करियर और जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है। यह समय आपको एक बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करता है। यह फॉर्मूला सिर्फ 5 बजे उठने के बारे में नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी आदत बनाने के बारे में है जो आपके मन, शरीर और आत्मा को एक साथ मजबूत करती है। यह किताब का सबसे शक्तिशाली सबक है जो आपको अपनी सुबह पर राज करना सिखाता है, और जो अपनी सुबह पर राज करता है वो अपनी पूरी जिंदगी पर राज करता है। सिर्फ एक हफ्ते तक ये फॉर्मूला अपनाकर देखें, आपको अपनी जिंदगी में बदलाव दिखने लगेगा। पार्ट 4, दी 4 इंटीरियर एम्पायर्स, सफलता के 4 स्तंभ। किताब में वह अरबती बताता है कि ज्यादातर लोग सिर्फ अपने माइंडसेट पर काम करते हैं। वे सिर्फ पॉजिटिव सोचने और बड़ा सपना देखने पर जोर देते हैं, लेकिन वो कहता है कि यह अधूरा है। अगर आप सचमुच में असाधारण और सफल जिंदगी जीना चाहते हैं तो आपको 4 स्तंभों पर एक साथ काम करना होगा। ये 4 स्तंभ ही आपके जीवन के 4 साम्राज्य हैं। फर्स्ट, माइंडसेट, सोच का साम्राज्य। यह आपके विचारों, विश्वासों और धारणाओं के बारे में है। एक मजबूत माइंडसेट आपको मुश्किलों का सामना करने की ताकत देता है। जब आपका माइंडसेट सही होता है तो आप हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखते हैं। यह हमें बताता है कि हमारी सोच ही हमारी दुनिया बनाती है। सेकंड, हार्ट सेट, भावनाओं का साम्राज्य। ये आपके दिल और आपकी भावनाओं के बारे में है। सफलता सिर्फ दिमाग का खेल नहीं, बल्कि दिल का भी है। हार्ट सेट का मतलब है अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना, आभार व्यक्त करना और अपने डर, गुस्से और निराशा को मैनेज करना। जब आप दिल से पॉजिटिव होते हैं तो आप बेहतर संबंध बनाते हैं और जीवन में अधिक शांति महसूस करते हैं। थर्ड, हेल्थ सेट, शरीर का साम्राज्य। ये आपके शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में है। यह स्तंभ हमें सिखाता है कि एक स्वस्थ शरीर ही एक स्वस्थ दिमाग और आत्मा का आधार है। अगर आपका शरीर कमजोर है तो आप अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आवश्यक ऊर्जा और सहन शक्ति नहीं रख पाएंगे। इसीलिए सही खाना, पर्याप्त नींद और नियमित व्यायाम इस साम्राज्य के सबसे जरूरी हिस्से हैं। फोर्थ, सोल सेट, आत्मा का साम्राज्य। यह आपके जीवन के उद्देश्य, आपके मूल्यों और आपके अंदर की शांति के बारे में है। सोल सेट हमें सिखाता है कि हम कौन हैं और क्यों हैं। यह हमें अपने मूल्यों के साथ जीना, अपने अंदर के आत्मसम्मान को बढ़ाना और अपने जीवन को एक गहरा अर्थ देना सिखाता है। जब आपका सोल सेट मजबूत होता है तो आप बाहर की सफलता से ज्यादा अंदर की खुशी पर ध्यान देते हैं। ये चारों स्तंभ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक पर काम करने से बाकी तीनों पर भी असर पड़ता है। यही कारण है कि दी 5 AM क्लब सिर्फ सुबह उठने की आदत नहीं सिखाता, बल्कि एक पूरी जीवन शैली सिखाता है जहां आप हर दिन खुद के चारों साम्राज्यों को बेहतर बनाते हैं। हर दिन किसी एक एम्पायर पर काम करें, कभी माइंडसेट पर, कभी हार्ट सेट पर और कभी हेल्थ सेट पर। यह छोटी सी कोशिश आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाएगी। हमने दी 4 इंटीरियर एम्पायर्स के बारे में बात की, लेकिन एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो सफल लोगों को बाकी सबसे अलग करता है। यह सिद्धांत दी ट्विन साइकिल्स ऑफ एलीट परफॉर्मेंस के बारे में है। पार्ट 5, दी ट्विन साइकिल्स ऑफ एलीट परफॉर्मेंस, काम और आराम का संतुलन। आमतौर पर हम सोचते हैं कि जो जितना ज्यादा काम करेगा वो उतना ही सफल होगा, लेकिन किताब में वो अरबती बताता है कि यह सोच अधूरी है। दुनिया के सबसे हाई परफॉर्मर सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करते, बल्कि वे आराम और रिकवरी को भी उतनी ही अहमियत देते हैं। यह सफलता का राज ट्विन साइकिल्स में छिपा है।
इंटेंस फोकस ये वह समय है जब आप पूरी एकाग्रता के साथ अपने काम में लग जाते हैं। आप बिना किसी रुकावट के सिर्फ एक ही काम पर अपना सारा ध्यान लगाते हैं। ये वह चक्र है जहां आप मेहनत करते हैं और अपने लक्ष्यों को पूरा करते हैं। यह आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। सेकंड इज डीप रेस्ट। ये वह समय है जब आप जानबूझकर अपने दिमाग और शरीर को पूरी तरह से आराम देते हैं। ये सिर्फ सोना नहीं, बल्कि ध्यान करना, प्रकृति में समय बिताना या कोई भी ऐसी गतिविधि करना है जो आपको सुकून दे। ये वह चक्र है जहां आपके दिमाग को रिचार्ज होने और नई जानकारी को प्रोसेस करने का मौका मिलता है। ये दोनों चक्र एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। सिर्फ मेहनत करने से आप थक कर टूट जाएंगे और सिर्फ आराम करने से आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सफलता तब मिलती है जब आप इन दोनों चक्रों को संतुलित करते हैं। गहन आराम ही आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाता है और आपको नए नए विचार देता है। जब आप अपने दिमाग को आराम देते हैं, तभी वह सबसे बेहतरीन काम करता है। टिप: इस सिद्धांत को अपनाने के लिए दिन में छोटे छोटे ब्रेक लें और रात में गहरी और पूरी नींद लें। यही वो संतुलन है जो आपको असाधारण प्रदर्शन करने में मदद करेगा। क्या आप भी काम के बाद आराम को उतना ही जरूरी मानते हैं? पार्ट 6 दी 5 AM क्लब इन एक्शन, असली अमल का समय। किताब का ये हिस्सा इस बात पर जोर देता है कि सिर्फ ज्ञान हासिल करना काफी नहीं है। असली बदलाव तब आता है जब हम उस ज्ञान को अपनी रोजाना की जिंदगी में लागू करते हैं। अरप्ती मेंटर कहता है कि अब तक की सारी बातें एक तरफ और प्रैक्टिस एक तरफ। ये हिस्सा हमें दो सबसे महत्वपूर्ण बातें सिखाता है। एक, बहाने नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी चाहिए। नो एक्सक्यूजेस, ओनली कंसिस्टेंसी। ज्यादातर लोग किसी भी अच्छी आदत की शुरुआत तो करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में बहाने बनाकर उसे छोड़ देते हैं। यह हिस्सा हमें बताता है कि 5 बजे उठना मुश्किल होगा। आपका मन बहाने बनाएगा, लेकिन आपको हार नहीं माननी है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, बल्कि ये हर दिन की मेहनत और कंसिस्टेंसी, लगातार प्रयास का नतीजा होती है। अगर आप एक दिन चूक भी जाते हैं, तो अगले दिन फिर से शुरुआत करें और खुद से वादा करें कि आप तब तक नहीं रुकेंगे जब तक ये आदत आपके जीवन का हिस्सा न बन जाए। 2, मेक वेकिंग अप एट 5 AM ए प्रायोरिटी। ये एक आदत है जिसे आपको अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बनाना होगा। यह हिस्सा कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल और आसान टिप्स देता है। अलार्म क्लॉक को दूर रखें। अपने अलार्म को अपने बिस्तर से इतनी दूर रखें कि आपको उसे बंद करने के लिए उठना पड़े। एक बार जब आप खड़े हो जाते हैं, तो वापस बिस्तर पर जाने की संभावना कम हो जाती है। रात को जल्दी सोएं। अगर आप सुबह 5 बजे उठना चाहते हैं, तो आपको रात को जल्दी सोना होगा। यह कोई बड़ा राज नहीं है, लेकिन इसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। एक अच्छी और पूरी नींद ही आपको सुबह जल्दी उठने के लिए तैयार करती है। सुबह का मकसद तय करें। रात को ही तय कर लें कि आप सुबह 5 बजे उठकर क्या करने वाले हैं। जब आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य होता है, तो सुबह उठना आसान हो जाता है। यह किताब का आखिरी और सबसे शक्तिशाली हिस्सा है, जो हमें बताता है कि ज्ञान सिर्फ तब तक बेकार है जब तक हम उसे अमल में न लाएं। अगर आप वाकई अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो 5 बजे उठने की आदत को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बनाइए और खुद को एक मौका दीजिए कि आप असाधारण बन सके। पार्ट 7, दी लेगेसी, सबसे बड़ी विरासत। कहानी के आखिर में एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। वे अब वो इंसान नहीं रहे जो शुरुआत में अपनी जिंदगी से निराश और दिशाहीन थे। उनके पास न सिर्फ बाहर की सफलता है, बल्कि अंदर की शांति भी है। इस हिस्से में किताब हमें सिखाती है कि 5 बजे उठने की आदत का सबसे बड़ा इनाम पैसा, प्रसिद्धि या पॉजिटिविटी नहीं है, बल्कि ये खुद का सबसे बेस्ट वर्जन बनना है। एंटरप्रेन्योर जिसने अपनी दिशा खो दी थी, अब क्लियर विजन के साथ काम करता है। उसे पता है कि उसे क्या करना है और क्यों करना है। उसकी मेहनत में अब एक मकसद है, न कि सिर्फ तनाव। आर्टिस्ट जिसकी क्रिएटिविटी कहीं गुम हो गई थी, अब डिसिप्लिन के साथ काम करता है। वो अपनी कला को समय देता है और रोज काम करता है। यही डिसिप्लिन उसे उसकी पुरानी निराशा से बाहर निकालता है
और उसे फिर से अपनी कला से जोड़ता है। और सबसे जरूरी बात, उन दोनों को शांति मिलती है। ये शांति बाहर की दुनिया से नहीं आती, बल्कि अपने अंदर के 4 साम्राज्यों, माइंडसेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट, सोल सेट पर काम करने से आती है। जब आप अपनी सोच, भावनाओं, शरीर और आत्मा को बेहतर बनाते हैं, तो आपके अंदर एक गहरी शांति और खुशी का एहसास पैदा होता है। दी 5 AM क्लब की असली विरासत यही है। यह हमें सिखाता है कि सुबह 5 बजे उठकर अपने ऊपर काम करने से हम अपनी ही जिंदगी के सबसे बेहतरीन किरदार बन सकते हैं। यह हमें एक सफल करियर और भरपूर जीवन जीने की कला सिखाती है। तो अब आप भी इस यात्रा की शुरुआत करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी विरासत बनाना चाहेंगे? अगला कदम आपका। तो दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं, तो कल से ही 5 AM क्लब में शामिल हो जाइए। क्योंकि इस किताब का सबसे बड़ा सबक यही है कि जो सुबह को जीतता है, वही दिन और पूरी जिंदगी को जीतता है। अगर आज की कहानी और इन टिप्स ने आपको प्रेरित किया है, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि शायद किसी की जिंदगी का सुबह 5 बजे वाला अध्याय आपकी शेयर की वजह से ही शुरू हो जाए। तो दोस्तों, अगर आप ऐसी ही बेहतरीन किताबों की समरी और लाइफ चेंजिंग आइडियाज चाहते हैं, तो इन्वेस्ट इन रूट्स को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हर लाइक और कमेंट हमें बताता है कि आपको हमारा काम पसंद आ रहा है, और यही सपोर्ट हमें ऐसी और भी प्रेरणादायक किताबें आप तक लाने के लिए प्रेरित करता है। कमेंट करके जरूर बताएं कि अगली समरी किस किताब पर होनी चाहिए, या आप किस तरह की किताबें सुनना पसंद करेंगे। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए, जो सुबह को जीतता है, वही जिंदगी को जीतता है। और हाँ, कमेंट में लिखकर जरूर बताइए, क्या आप कल सुबह 5 बजे उठने का चैलेंज लेने वाले हैं?